गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफे अर्निंग पर। आज हम हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस 3 हैं। पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है हमारा गोइंग कंसर्न, दूसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कंसिस्टेंसी, और तीसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है, अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है, assumed to be followed unless otherwise stated otherwise। क्या होता है बच्चों, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अगर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कुछ स्पेशल नोट्स नहीं दिया गया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये फॉलो किया गया है, ये हम मान लेंगे। अगर कुछ नोट्स में दिया गया है कि हम गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस केस में ही हम मानेंगे कि अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो नहीं किया गया। अगर कुछ नहीं दिया गया तो अज्यूम टू बी फॉलोड कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस मीट किया गया है और फॉलो करके बनाया है स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आइए हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। क्या है हमारा पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस। इसमें क्या है बच्चों, द बिजनेस इज assumed to continue operations for the foreseeable future। तो कोई भी एंटिटी का है जिसका बिजनेस है, फॉरसिबल फ्यूचर में ये कंटिन्यू करेगा। मैनेजमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस क्लोज करने का, कंपनी बंद करने का, ना ही मैनेजमेंट का इंटेंशन है इसका मेजर ऑपरेशंस, कोई बड़ा ऑपरेशंस क्लोज डाउन करने का, जो हमारा एक ब्रांच हो, जो हमारा एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो, ऐसा कुछ बड़ा मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है, नाइदर मैनेजमेंट इंटेंशन नॉर इट हैज़ कंपल्सन। ठीक है बच्चों, तो हम ये फॉलो करेंगे कि हम बिजनेस जो है फॉरसिबल फ्यूचर के लिए रन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले तो कंपनी डिप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी, कंपनी डिप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी जो फिक्स्ड एसेट है, एज्यूमिंग विल कंटिन्यू यूजिंग द ओवर टाइम। अगर देखें तो कंपनी जो भी मशीनरी पर डिप्रिसिएशन क्लेम करता है ओवर द लाइफ ऑफ द मशीनरी, लेट अस से 5 years 10 years व्हाटएवर इज द केस। ठीक है, तो उस केस में हम एज्यूम करेंगे कि जो मशीनरी हमारा है ओवर द फुल लाइफ ऑफ द मशीनरी हम यूज़ करेंगे, ना ही कि हम ये जूम करेंगे कि हमारा 2 साल में हमारा कंपनी बंद हो रहा है या इस साल में कंपनी बंद हो रहा है तो इसी साल में हम 1 साल मशीनरी का लाइफ लेके डिप्शन करें। ठीक है, अगर वही है, सिंस गोइंग कंसर्न एजम्पशंस क्या है कि फॉरसिबल फ्यूचर में बिजनेस रन करेगा करके बोलते हैं, तो ओवर द मशीनरी का यूजफुल लाइफ हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ये अज्यूम करके हम हमारा डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं और अकाउंटिंग का वो अमाउंट डिराइव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, अजम्पशंस, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज कंसिस्टेंसी। इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अगर हम बोले हमारा जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई किए फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ किया था, जो हम यूज़ करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एज्यूम करके ये लेते हैं कि हम वही अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फ्रॉम प्रीवियस पीरियड टू करेंट ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ये एज्यूम करते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, अगर कुछ स्टेट किया गया हो, कुछ दिया गया हो नोट्स में कि हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, उस केस में ही हमारा ये माने कि चेंज हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं दिया गया तो अज्यूम टू बी कंसिस्टेंसी हैज़ बीन फॉलोड। एग्जाम्पल के रूप में देखेगा तो यूजिंग स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड, आइदर एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, जो भी मेथड हो, यूजिंग द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर अनलेस जस्टिफाइड चेंज इज डिस्क्लोज्ड। अगर जस्टिफाइड चेंज डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो हम वही फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली 1 to अनदर पीरियड, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम अज्यूम करेंगे कि कंसिस्टेंसी फॉर एजम्पशंस फॉलो किया गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा तीसरा एंड फाइनल फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस इज एक्रूअल एजम्पशंस। इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शंस आर recorded when they occur and not when cash is exchanged। अगर हम कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू हम अकाउंट करेंगे जब हम अर्न किया हो रेवेन्यू, एक्सपेंस हम तब अकाउंट करते हैं जब हमारा एक्सपेंस इनकर्ड हुआ हो, ना ही कि हम
हम कैश उसके बदले आइदर रिसीव किए हो या पे किए हो। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू इन मार्च व्हेन अ सर्विस इज प्रोवाइडेड इवन इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन अप्रैल। कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में क्या होता है बच्चों कि हम सर्विस अपना मार्च मंथ में इस अकाउंटिंग ईयर में सर्विस डिलीवर कर देते हैं, सर्विस परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कलेक्शंस फॉर द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, अब लेट अस से अप्रैल और मई मंथ इन नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। इन दैट केस हमारा रेवेन्यू मार्च में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, हमारा एक्सपेंस भी मार्च में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, ना ही कि हम वेट करेंगे फॉर ए कैश सेटलमेंट आइदर रिसीव हो या पेड हो। यही हम अगर अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड हम ये अज्यूम करेंगे अक्रूवल अजम्पशंस ऑफ फिनांस, अक्रूवल फंडामेंटल अजम्पशंस फॉलो किया गया है वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों अगर आपको अक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिटेल में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल्स, विथ डिफिनीशंस, विथ डिफरेंस, तो हम हमारे प्ले लिस्ट पर अलग वीडियो बनाए हैं अक्रूवल वर्सेस कैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, आप उसको देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में।